और नहीं इस तरह मेरे और दिल को दुखाओ। मेरे पास आ जाओ। सुनिए मेरी बात। और जब तलक तन से तन स्वामी मिलते नहीं, जब तला जब तलक तन से तन स्वामी मिलते नहीं, और मन के बंधन को मिलती नहीं शांति। इस मिलन पे तो खुश, जानते हो हम दोनों को मिलन पे कितने खुश होंगे। इस मिलन पे तो खुश, चांद तारे सुनो वो तो नाराज होता जुदाई पे है। मेरे पास आ जाओ स्वामी। और ऐ मंजू सुनो, अरे मुझको आती शर्म देख अपना बदन, और किस तरह से मैं तुमसे और मिलाऊं नजर, अरे मुझको आती शर्म देख अपने आप पे घिन आती है। और तुम ये क्या कहती हो? मुझको अपने सीने से लगा लो। मानेगी नहीं तो आज कैसा और हमारा प्रभु अरे धर्म के आगे मंजू मैं मजबूर हूँ। अरे आ गले से लगा मेरी दिलरुबा, और तेरे आगे तो मैं आज मजबूर हूँ। मंजू मेरी ये हालत है, अरे जिसे खुद के खाने का ठिकाना नहीं, मैं तेरा पेट कैसे भरूंगा? आप क्यों घबरा रहे हैं स्वामी? तू एक महलों की राजकुमारी, क्या तेरी तकदीर है और क्या मेरा नसीब? मैं आपको कुछ भी मालिक, मैं आपसे कोई काम नहीं कराऊंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। स्वामी आप घबराइए नहीं। ठीक है मंजू, आज तक तो मैं जंगल से बाहर नहीं निकला, लेकिन आज मैं कोई काम तो कर नहीं सकता, लेकिन आज तेरे लिए मैं एक काम करूंगा। ये सामने बस्ती है, आज बस्ती चलो, और आज मैं तेरे लिए अपने लिए तो जिंदगी में किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तेरे लिए भीख मांगूंगा। मंजू नहीं स्वामी, मैं आपके खातिर खुद अपना आंचल फैलाकर बस्ती बस्ती गली गली भीख मांगूंगी। स्वामी आप मत घबराइए। या बस्ती वालों, आप लोग देख रहे हैं मेरे स्वामी मजबूर बेसहारा है, आप लोग मदद करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना फैलाकर भीख मांगती हूँ। हेलो, हाँ देखिए, मुझे भीख दे दो बस्ती वालों। गरीबी देखते हुए आगे मरे
रणविजय भैया, रणविजय भैया इनके खाने के लिए ये 11 रुपया भीख दे रहे हैं पार्टी से। भगवान उनका भला करे, मुझे भीख दे दो, मेरे पति परेशान हैं, मजबूर हैं। और अली के सदके में, नबी के सदके में, और झोली को भर दो सरकार अली के सदके में, झोली को भर दो सरकार अली के सदके में, अली के सदके में, नबी के सदके में, अली के सदके में, नबी के सदके में, झोली को भर दो सरकार। आप है हमारे पसराखम भैया, ये अली का पुरवा है, ये उनकी ओर से 21 रुपए इनके लिए भीख दे रहे हैं पार्टी की ओर से। नमस्कार। हेलो, आप आ गए हमारे मनबोधन भाई, मनबोधन भैया हमारे ये प्रजापति जी। देखिए गरीबी देखते हुए पावन की धरती से चलकर ये 11 रुपया दे रहे हैं खाने को। और तूने जमाने की बिगड़ी बनाई, तूने जमाने की बिगड़ी बनाई, बन करके आया हूँ मैं भी सवाली, मेरी भी सुन लो पुकार अली के सदके में, मेरी भी सुन लो पुकार। आप है हमारे श्याम विश्वकर्मा जी साहब, ये बरेन का पुरवा है, उनकी ओर से ये गरीब को 11 हेलो, पुरस्कार पास। आप आ गए हमारे रणविजय सिंह भैया। देखिए रणविजय भाई और रोहित भाई ये 11 रुपया दे रहे हैं पार्टी शुक्रिया अदा। और तूने जमाने की बिगड़ी बनाई, तूने जमाने की बिगड़ी बनाई, बन करके आया हूँ मैं भी सवाली, मेरी भी सुन लो पुकार अली के सदके में, झोली को भर दो सरकार। हेलो, आप आ गए हमारे मान सिंह भैया। मान सिंह भैया की तरफ से ये खाने के लिए 11 रुपया दे रहे हैं पार्टी शुक्रिया अदा है। बीच भंवर में फंसी है मोरी नैया, बीच भंवर में फंसी है मोरी नैया, मोरी नैया के तू भी हो खिवैया, मोरी नैया के। हाँ साहब, आप है हमारे ठाकुर उमेश भैया हैं, ये गरीब के लिए 11 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी की ओर से। नमस्कार। बीच भंवर में फंसी है मोरी नैया, मोरी नैया के तुम ही हो खिवैया, कश्ती लगा दो बेड़ा पार अली के सदके में, झोली को भर दो। हाँ साहब, ये हमारे आगे राजेश भैया टेंट वाले हैं, ये गरीब के लिए 11 रुपए पुरस्कार पार्टी की ओर से। हेलो, आप आ गए हमारे रणविजय सिंह भैया। ये रणविजय भाई की तरफ से ये गरीबी देखते हुए इनको खाने के लिए दे रहे हैं पार्टी शुक्रिया अदा। अरे जोगन ठाड़ी तोरे द्वार, जोगन ठाड़ी तोरे द्वार, ख्वाजा अजमेरी सरकार, जोगन ठाड़ी तोरे द्वार, जोगन ठाड़ी तोरे द्वार।
आल नबी औलाद अली हो फातिमती के प्यारे, आल नबी औलाद अली हो फातिमती के प्यारे, हसन हुसैन के राह के जानी, हसन हुसैन के राह के जानी, तुम हो अली के प्यारे, तुम हो अल्लाह के, तुम हो अल्लाह के दिलदार, तुम हो अल्लाह के दिलदार, ख्वाजा अजमेरी सरकार तुम हो। ये हमारे आगे दिनेश भैया ग्राम रतीपुर के हैं, उनकी ओर से गरीब के लिए 11 रुपए पार्टी को। दर पे तुम्हारे जो भी आए मन की मुरादें पाए, दर पे तुम्हारे जो भी आए मन की मुरादें पाए, और दया नजर की प्यार का तुमने, दया नजर की प्यार का तुमने सबके भाग्य जगाए, सुन लो हमारी भी पुकार, तुम लो हमारी भी पुकार, ख्वाजा अजमेरी सरकार सुन लो हमारी भी पुकार। हेलो हाँ साहब, ये हमारे आगे बासदेव भैया, आप हैं हमारे बासदेव भैया कईबा, ये 11 रुपए गरीब के लिए पार्टी को सिर्फ। हाँ श्रीमान, आप आ गए हमारे। देखिए कमेटी जी, हमारे कमेटी जी महाराज जी, ये देखिए कोढ़ी के लिए सीन देखते गरीबी में 51 रुपया खाने को दे रहे हैं, और हमारे से हमारे ये बहन जी की तरफ से गरीब के लिए 11 रुपए पार्टी को। रामदास एक रामदास मुद्दत प्रजापति। हुए दरबार में आते हम, एक मुद्दत हुए दरबार में आते हमको, मेरे ख्वाजा तेरी सरकार में आते हमको, तेरा दस्तूर निराला है अदाएं आजी, सबको देता है बराबर, क्या समंदर क्या गली, सारी दुनिया के हैं अंदाज निराले तेरे, पैस पाते हैं सदा चाहने वाले तेरे, नाम लिख दो मेरा ख्वाजा के तलबकारों में, बेच डालो मुझे अजमेर के बाजारों में, बेच डालो मुझे। हाँ साहब, हेलो ये हमारे आगे सुरेश साहू ड्राइवर जी साहब, यही खीमी निवासी, ये 21 रुपए गरीब के लिए पार्टी को सिर्फ। हेलो, आप आ गए हमारे राम बिहारी बाबू, हमारे ईद का निवासी, ये 11 रुपया इनका खाने के लिए दे रहे हैं, पार्टी शुक्रिया जाए। अरे धन्यवाद। सुन लो हमारी भी पुकार, सुन लो हमारी भी पुकार, ख्वाजा अजमेरी सरकार सुन लो, अजमेरी सरकार सुन लो मंजू देखा ये बस्ती कितनी दयालु है, यहाँ के लोग भगवान करे यहाँ के लोगों की हर मुराद हर तमन्ना भगवान हमेशा उनकी झोली भरी रहे, हेलो ताकि वो हम जैसे दीन दुखी गरीबों की मदद करते रहे। आओ चलो। हाँ साहब, आप हैं हमारे श्रीपाल भैया जी साहब, ये खैरई निवासी है, ये गरीब के लिए 11 रुपए पुरस्कार पार्टी को। हेलो, आप आ गए हमारे रणविजय सिंह भैया, बार बार लगातार में रणविजय सिंह भैया ये 11 रुपये इनको खाने को दे रहे हैं, और हमारे दयालु प्रधान जी, दयालु प्रधान जहाँ कहीं भी हैं, ये स्टेज के पीछे आ जाए, तुम्हारे फूफा जी याद कर रहे हैं। हाँ साहब, ये हमारे आगे राजा राम की माता जी हैं, ग्राम अझुआ निवासी, ये 11 रुपया गरीब के लिए पार्टी को सिलेबस का। चलिए स्वामी, देखिए
बस्ती वालों ने कितनी मदद की है स्वामी। चलिए इन्हीं पैसों का राशन खरीदती हूँ और अपने हाथों से सुंदर भोजन बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है मंजू, आओ चलो। हेलो, आप आ गए हमारे राम बाबू आराम सिन्हाती। ये कई रुपये का खाने के दे रहे हैं। और हमारे काजल आइसक्रीम वाले हमारे खकड़ेरू वाले ये 11 भेजे पार्टी सुप्रियादा धन्यवाद। अरे बहला तो की पंचायत घर वाले इनका खबरी लाल, अभी तक कंजू वापस नहीं आई। ये तो बात है। और मालूम नहीं किस मकाम तक पहुंच चुकी है। उसके आने का इंतजार करते हैं। आती आने होंगे। का इंतजार करते कुछ हैं। खबर नहीं आती। आप है हमारे फुल्लू साहू जी साहब, यही छीमी निवासी। 11 रुपए गरीब के लिए पार्टी के सिलेबस का। काकू ओह, क्या हुआ? बस आ गए। ताजी खबर ले आए हो? पूरी खबर ली आई। पूरी खबर? पूरी खबर। तो आइए हमारे सरदार जी से पहले संपर्क करो। ठीक है चलो। मेरी जान, चेहरे पे मुस्कुराहट काम पर नहीं आऊंगा। और खुशियां झलक रही है। और क्या मैं रोऊं? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? जिस रास्ते पे मैंने भेजा था मंजिल हासिल हुई या नहीं? हो गई। और मैंने क्या किया? क्या किया तुमने? मैंने उसी कोढ़ी के साथ उसकी हाँ। शादी करा दी। मर जाएगी उसका कोढ़ साफ करते करते हराम। यानी अपनी बहन को उस कोढ़ी के साथ शादी करा दिया। बहुत अच्छा किया। सफाई करते करते मर जाएगी, उसको भी कोढ़ हो जाएगा। लेकिन मेरी जान, अब तो तुम्हारी रास्ते का कोई कांटा तो नहीं बाकी। अभी एक कांटा रह गया है। कौन सा? आखिर कौन वो कांटा है बोल? वो बुढ़ा खूसट मेरा बाप। यानी महाराज नागपाल सिंह। तो तू अपने बाप को भी मौत के मुंह में ढकेलना चाहती है। बिल्कुल ढकेलना चाहती। तो यह शैतान सिंह वादा करता है कि वो अपनी बेटी के जुदाई में गम में बैठा होगा। वो तो बैठे ही। मेरे साथ महिलाओं, आज की रात तो शराम जादे बुढ़े का भी शैतान सिंह काम तमाम करेगा। क्या कहना है? कुछ कहना चाहती हो? नहीं, आज तो मैं कहूं। बोलो। वो चाहे लाख तूफान आए, वो चाहे जान भी अब जाए, क्यों? वो मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना हो ये जुदा जुदा कसम खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना हो जुदा जुदा कसम
कभी है वादा तुमको छूके के हंसते हंसते तुम पे दे देंगे जान वफा वफा कसम खा ले, दे देंगे जाने वफा वफा। आओ मेरे साथ आओ मिजाजी मिजाजी। आप लोग नहीं जानते हो, आज दीपावली है, मैं जा रही हूँ अपनी पति की समाधि पर दिया जलाने के लिए। मेरी जान इस वक्त हवेली सुनी है, आ हवेली के अंदर चलते हैं। ठीक है आओ। चलो। और देख जरा से नजर और खड़ा हुआ शैतान और डाली हथकड़ी हाथ में और भेजूंगा जिंदा। और फिर डाल हाथी कड़ी हाथ में और भेजूंगा जिंदा। पिताजी मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है ये सब तुमने किया है। ये शैतान लेकर के मेरे पास आई है। तुझे शर्म नहीं आई? तू कोई सपना नहीं देख रहा, ऐसा कौन सा गलत काम हकीकत में अपनी मौत को देख रहा है। अपनी मौत को गिरफ्तार करो साले को। आज के बाद तेरी जिंदगी का दी एंड हो जाएगा। समझा? अंजू तू बेवफा निकली, अंजू बेवफा। अगर जानता कि ऐसी होगी तो पैदा होते ही तेरा गला दबा देता। जिसे तू अपनी बेटी समझता है वो तेरी लौंडिया नहीं बल्कि शैतान सिंह की माशूका है रे। शैतान सिंह की माशूका है। शैतान सिंह जिस उम्मीद में पड़ा है कोई काम तेरा हासिल नहीं होगा। तू साले कोई भगवान नहीं है। क्यों नहीं काम हासिल होगा? अपने बारे में सोच, तेरा क्या होगा नागपाल? मेरा क्या होगा? मैं तो बूढ़ा ही हो चुका हूँ। मुझे इस राज धन धाम से क्या मतलब है? ले जाओ साले को डाल दो जिंदा
न दिया जाए। मेरी जान, तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारे पिता को भी हमने रास्ते से हटा दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। वक्त आने पर नागपाल को ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि हर शख्स देखेगा। मेरी जान, हर इंसान अपनी आंखों से देखेगा। लेकिन तूने क्या कहा था कि अपनी बहन की शादी करके उस कोढ़ी के साथ महल से निकाल दिया है। बहुत बड़ी भूल किया है तूने। क्यों? क्योंकि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए अंजू। तो फिर आज उसकी किस्मत, उसका नसीब साथ नहीं दे रहा, और अगर वो साला जिंदा रहा और किस्मत बदल गई तो हमारी और तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उल्टी? मैं ऐसा कभी नहीं होने इसलिए दूंगी। शैतान सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं, तो ठीक है, मौत के मुंह में देखना चाहता है। ठीक है, उनको भी मौत के घाट उतार देते हैं। तो आओ, वो साले अभी जंगल से दूर नहीं गए होंगे। जंगल में ही उन दोनों का हम और तुम मिलकर काम तमाम कर देते हैं। ठीक है, चलो चले? चलो। बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से। और चेहरा इनसेंट है, कसम से इसी मुस्कुराहट पे तो अच्छे अच्छे पागल हो रहे हैं। और चेहरा इनसेंट है, जवानी है एविडेंट है, करंट मारे है, हाय करंट मारे है, करें? करके दिल का एक्सीडेंट है, करंट मार है, करके दिल का एक्सीडेंट है। मंजू, आज कई दिन के बाद खाना मिला है। अब मुझे इतनी जोरों की नींद लगती है, लगता है मैं सो जाऊं। आपको नींद लग रही है? चलिए स्वामी वहां पे लेट जाइए। हेलो।